बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले दिखाते हैं आपको राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। आग ऐसी कि देखने वालों के दिल दहल जाए, होश उड़ जाए। आसमान तक ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें कोटपुतली की हैं, जहां पुलिया से नीचे गिरा कंटेनर आग के शोलों में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कोटपुतली में पुलिया से नीचे गिरे कंटेनर में केमिकल से भरे डब्बे लोड थे, जिसमें कुछ देर बाद आग लगनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे कंटेनर समेत आसपास की जगह को भी अपनी चपेट में ले लिया। कंटेनर में लगी आग की खबर से आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और फिर उसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। इससे पहले यहाँ की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें कंटेनर के परखच्चे उड़े हुए थे। औंधा पड़ा कंटेनर इस बात की गवाही दे रहा था कि पुलिया के नीचे गिरने की वजह से उसके कितने पुर्जे उससे अलग हुए हैं और कितने अब बेकार हो गए हैं। खास बात यह थी कि बीडीएम अस्पताल के सामने हाईवे पर बने पुलिया से जो कंटेनर सर्विस रोड पर गिरा था उसमें लोड केमिकल से भरे डिब्बे बाहर सड़क पर बिखर गए थे और बाद में उन्हीं डिब्बों की वजह से आग लग गई थी। इस हादसे को लेकर इस कंटेनर के चालक ताहिर खान का कहना है कि वो कंटेनर लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था और इस पुलिया पर आगे चल रहे गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से उसे भी अपने कंटेनर का ब्रेक लगाने पड़े और तेज रफ्तार कंटेनर पर से उसका नियंत्रण छूट गया। इस दौरान कंटेनर बेकाबू होकर पुलिया के नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कंटेनर में पीछे से इस कदर ये ट्रेलर घुस आया कि उसके अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे की ये तस्वीर दौसा से आई है, जहां भांडा रोज मोड़ पर एक ट्रेलर बेकाबू होकर कंटेनर से जा टकराया और फिर उसका अगला हिस्सा इस कदर पिचक गया कि ड्राइवर और खलासी उसी में फंसकर रह गए। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर के चालक और खलासी को इससे बाहर निकाला गया। इस हादसे को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 21 पर बाहरी राज्यों के नंबरों की गाड़ियों की आरटीओ की एक टीम जांच कर रही थी। इसी दौरान पंजाब नंबर के इस कंटेनर को आरटीओ की टीम ने अचानक रोकने का इशारा किया, जिसके बाद कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और फिर ये ट्रेलर उससे जा टकराया। खास बात यह है कि इस हादसे के बाद आरटीओ की टीम मौके से फरार हो गई। मैं गांधीधाम से पटना बिहार जा रहा था। डोसा पार करके आरटीओ गाड़ी अगले चलती हुई गाड़ी को रुका लिया। अचानक हम पीछे जाके घुस गए। बोलेरो डिवाइडर फांदकर सड़क की दूसरी तरफ आ पहुंची है और उसके पुर्जे सड़क पर बिखर गए हैं। अंधेरी रात में बेकाबू रफ्तार की वजह से हुए हादसे की ये तस्वीर बीकानेर से आई है। बताया जा रहा है कि बीकानेर श्री गंगानगर हाईवे पर प्राइवेट बस स्टैंड के पास श्री गंगानगर की ओर से आ रही एक बोलेरो डिवाइडर फांदकर दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही दूसरी बोलेरो से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुख की बात यह है कि इलाज के दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई। पुलिस का कहना है कि बोलेरो की रफ्तार तेज थी और अचानक एक जानवर उसके सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बोलेरो ड्राइवर ने साइड ली और फिर बोलेरो डिवाइडर के दूसरी तरफ चली गई। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, कुछ है तो बस संगीत की तेज धुन और थिरकते पुलिस वाले, जिन्होंने इस जश्न में कोरोना वायरस के आतंक को भुला रखा है। डीजे की धुन पर थिरकते पुलिस वालों की तस्वीर प्रतापगढ़ के शहर कोतवाली की है, जहां थाना अधिकारी मदनलाल खटीक की विदाई समारोह के मौके पर डीजे की धुन पर पुलिस वाले बेकाबू हो गए। इस दौरान पुलिस वालों के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आए और ना ही दूसरी गाइडलाइंस का पालन होता नजर आया। विदाई समारोह के इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों के तमाम तरह के कमेंट आने लगे। लोगों का कहना है कि जिस विभाग पर कानून की पालना कराने की जिम्मेदारी हो, वही अगर नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए तो फिर भगवान ही मालिक है।
शादी के इस जश्न का वीडियो उस वक्त वायरल हो गया जब इस वीडियो में हथियार लेकर कुछ लोग डिस्को करते नजर आए। बताया जा रहा है कि वीडियो अलवर जिले के बानसूर थाना इलाके के कुमारों का बालाबास गांव का है, जहां बल्लू और उसके कुछ साथी एक शादी समारोह में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस शादी के जश्न का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस वीडियो को लेकर कहा है कि हथियार लेकर जश्न और फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान हो गई है और अब इस मामले की जांच भी हो रही है। ये तस्वीरें कोटा के एक सरकारी उचित मूल्य की दुकान की है, जहां राशन के लिए लोग जद्दोजहद में लगे हैं। हंगामा और दुकानदार से घंटों बहस के बाद भी इन लोगों की एक ना चली और इन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल ये सभी लोग वार्ड नंबर 23 की सरकारी दुकान से राशन लिया करते थे, लेकिन इस बार जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत हो गई है और उसकी दुकान के बाहर ताला लटका है। इसके बाद वो लोग इस दुकान पर आ गए, लेकिन इस दुकानदार ने ये कहकर राशन देने से मना कर दिया कि उनके हिस्से का फ्री का राशन वार्ड नंबर 61 की दुकानों में भेजा गया है। अब वार्ड नंबर 61 की दुकान यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और इन लोगों के लिए वहाँ जाना मुश्किल है। पिछले महीने के गेहूँ नहीं मिले और 90 साल की डोगरी है, इसको गेहूँ नहीं मिले, अंधी है ये। गेहूँ ही नहीं है इनके पास, जो कहीं देगा माना इनके पास में गेहूँ ही नहीं बाबूजी, तो कहाँ से देगा। मैंने एप्लीकेशन ही लगाई, डीएसओ साहब के पास भी लगाई, वहाँ से पता चला मेरे को अभी इस पे नहीं कि मतलब आपके गेहूँ जो है वो क्या नाम उसका मुकेश गुजर के कर दिए। अब ये बताओ कि यहाँ पे भीड़ को में 200 आदमी है, 200 आदमी को कैसे कवर कर पाऊंगा मतलब। इन महिलाओं का ये गुस्सा फूटा है पीने के पानी के लिए। उन्होंने ये मटका तोड़ा है पीने के पानी के लिए। पानी के लिए लाल पीली हो रही महिलाओं की तस्वीर अलवर से आई है, जहां पेयजल संकट से जूझ रही महिलाएं एसडीएम दफ्तर पहुंच गई थी और वहां हंगामा करते हुए अपनी मटकियां तोड़ दी। इन महिलाओं का कहना है कि बानगी इलाके के तिनकी रूडी गांव के वार्ड नंबर 8, 10 और 11 में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। कई बार उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात भी की, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ, लिहाजा उन्हें मजबूरी में ये प्रदर्शन करना पड़ा। इन महिलाओं का ये भी कहना है कि आखिर कब तक ये 500 रुपए देकर पानी का टैंकर मंगाती रहेंगी। पानी नहीं है, 2 महीने हो गए, 819 पानी ला रही है, औरत सब औरत 819 पानी ला रही है। रेगिस्तान में अगर पानी की धार घर के अंदर नसीब हो जाए तो फिर ये जश्न लाजमी है। बाड़मेर के समदड़ी में भी जब हर घर नल योजना के तहत पानी की सप्लाई शुरू हुई तो लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने राजस्थानी बदाबा गीत गाकर और ढोलक की थाप पर कदम से कदम मिलाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। बाड़मेर में समदड़ी स्टेशन उन पहले 5 गांव में से एक है जहां 100% घर नल से जुड़ गए हैं। 5 गांव की शुरुआत के बाद दिसंबर 2024 तक बाड़मेर के हर गांव के हर घर को नल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत आप तो मैं आज तो धन्यवाद आपने आप पहुँच रहा हूँ। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की परेशानी से हर परिवार रोजाना रूबरू होता था। महिलाओं को इससे खास परेशानी होती थी, लेकिन अब उनके गांव का हर घर नल से जुड़ चुका है और ये बहुत खुशी की बात है। पानी आया तो नहीं स्टेशन जाते लेवा वास्ते हमें बस नल आया ना घरे पानी आवे, हमें आज आवे लगो पानी, कल आव तो कोनी समस्या 2-3 महीनों। मैं बोलती रही कि मेरे ही 2 लगा रहे और सबके 2 लगा रहे, इतनी देर में लगा के खड़े 2 लग गया आपसे। सुना आपने इस महिला की जान के साथ कैसे वैक्सीन सेंटर पर खिलवाड़ हुआ। ये महिला गई तो थी कोरोना का एक टीका लगवाने, लेकिन वैक्सीन लगाने वालों की लापरवाही का आलम तो देखिए। फोन पर इतने मशगूल हो गए कि इस महिला को 30 से 40 सेकंड के अंदर 2 टीके लगा दिए। ठीक से सुनिए आखिर वैक्सीन सेंटर पर हुआ क्या। 3 जुलाई कैंप में गई तो मेरा टीको करण में जया माए बड़ी नाम है,
तो मेरे एक को एक नर्स पहले बैठी तो वह फोन पे बात करते करते एक लगा दियो, दूसरी वहाँ बोले कि उड़ना जाए टेबल पर, तो मन के फिर मैं देखी कि 2 मिनट आराम करने के लिए थकी होगी, तो मैं बैठ गई। मैं बैठते बस सुई निकाली जना, मैं बोलती रह गई कि मेरे ही 2 लगा रहे, वो सबके 2 लगा रहे, इतनी देर में लगा के खाया 2 लग गया आप पे। कोरोना काल के दौरान लोगों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है और खास बात यह है कि मनरेगा योजना में राजसमंद जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद कई प्रवासी लौटकर राजसमंद में अपने गांव आ गए थे। ऐसे में उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन प्रशासन ने उनको मनरेगा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया। राजसमंद कलेक्टर का कहना है कि साल 2019 में जिले भर में मनरेगा में 69,000 श्रमिक कार्य करते थे, लेकिन मार्च 2020 के बाद श्रमिकों की संख्या 1,09,000 हो गई है। श्रमिकों की इस कदर बढ़ती संख्या के बाद मनरेगा में कार्यों की संख्या बढ़ाई गई है। जहां 2019 में जिले भर में 1500 कार्य चलते थे, वहीं जून 2020 में जिले में 6000 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पिछले साल हम 1,30,000 तक जो है वो लेबर हम लोगों ने एंगेज की थी। तो मेरा मानना है कि ये सभी लोगों के प्रयासों से, हमारे जितने भी तकनीकी अधिकारी हैं, सरपंच हैं, उनके प्रयासों से राजसमंद को जो है ये नरेगा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान मिला। जिन्होंने जुगाड़ का कमाल नहीं देखा, पहली नजर में इन जुगाड़बाजों को देख उन्हें हंसी आएगी, लेकिन जैसे ही उन्हें इनकी अहमियत का एहसास होगा, उनकी हंसी कहीं खो जाएगी और उन्हें इस जिम को बनाने वाले को सलाम करने का दिल करेगा। चित्तौड़गढ़ के सादड़ी उपखंड के देवला गांव में लकड़ी, सीमेंट और कंक्रीट पत्थर की पट्टियों के साथ बेकार टायर, बल्लियां, दरी पट्टियां, घरेलू आटा चक्की के पाट, लकड़ी और निवार की डोरियों से इस देसी जिम का जुगाड़ किया गया है, जहां लोग फिट रहने के लिए कसरत तो कर ही रहे हैं, साथ ही सेना भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी यहां अपनी शारीरिक क्षमता को और धार देने के लिए रोजाना सुबह शाम कसरत करते हैं। इस जिम का आइडिया राव भारत सिंह का है। राव भारत सिंह सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उंगली टेढ़ी होने की वजह से उनका सपना साकार नहीं हो पाया और अब वो दूसरे लोगों को सेना में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जो जुगाड़ से जो बनाया है, ये इस मेवाड़ क्षेत्र के जो युवा है, जो कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो आगे अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते और आर्मी में नहीं जा पाते। तो ये मिलिट्री, पुलिस, चाहे फिजिकल अपने घर पर भी क्यों न रहो, प्राइवेट संस्थान में भी क्यों न करे काम, लेकिन ये उनके भविष्य के लिए काफी अहमियत है इन चीजों की। खुद नाकाम होने के बाद औरों को सहारा देकर उनके हौसले की उड़ान को मंजिल तक पहुंचाने के काम में जुटे भारत सिंह के जज्बे को लोग सलाम करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को अब तमाम प्रमाण पत्रों के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के तमाम डॉक्यूमेंट को डिजिटल करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि सर्टिफिकेट के डिजिटलाइजेशन के लिए कंपनी निर्धारित करने के लिए जल्द ही टेंडर भी जारी होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि ऑटोमेशन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि आरयू से हर साल 5 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं और यहाँ 28,000 नियमित छात्र पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट की मार्कशीट, माइग्रेशन सहित तमाम डॉक्यूमेंट के लिए उन्हें चक्कर लगाते देखा जा सकता है। खास तौर पर इन दिनों संक्रमण काल में स्टूडेंट्स की लगती लाइन टेंशन वाली बात थी। इसी वजह से आरयू ने ये फैसला लिया है। विद्यार्थी परिषद की काफी लंबे समय से ये मांग रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वविद्यालय अपने सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन सारी चीजें उपलब्ध कराए। काफी लंबे समय से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। इस कोरोना की महामारी ने इस बार ये दिखा दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना जरूरी है। खास बात यह है कि डिजिटलाइजेशन की मुहिम यूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार शुरू हुई, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। मगर इस बार कोरोना काल में शुरू हुई ये मुहिम पूरी होने जा रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए तमाम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन डाला जाएगा। अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सारी कार्रवाई कर दी है और बहुत जल्दी आपको इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि टेंडर प्रक्रिया करके और सारा डिजिटलाइजेशन कर देंगे। ऑनलाइन सारी चीज़ हो जाएगी, जिसमें विद्यार्थी को यहाँ आना नहीं पड़ेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत समेत पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। अब एक नई स्टडी सामने आई है जिससे इसे लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। दिल्ली स्थित एक अस्पताल की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन 8 गुना कम असरदार है। इसका मतलब ये है कि वुहान में मिले कोरोना के वेरिएंट की तुलना में कोविड टीका डेल्टा वेरिएंट पर 8 गुना कम प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना वायरस के B.1.617.2 या डेल्टा वेरिएंट को पहले ही टेंशन का एक और रूप करार दिया जा चुका है। नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट का प्रभुत्व पहले से ही संक्रमित व्यक्तियों में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने और वायरस की संक्रामकता में बढ़ोतरी से प्रेरित है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल सहित भारत में 3 केंद्रों पर 100 से अधिक हेल्थ वर्कर्स पर स्टडी की गई है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ थेराप्यूटिक इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के वैज्ञानिक भी इस स्टडी का हिस्सा थे। रिसर्चर्स ने पाया कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने के पीछे की वजह ज्यादातर में डेल्टा वेरिएंट ही था। रिसर्च स्क्वायर की स्टडी में कहा गया है कि री इन्फेक्शन और बढ़ी हुई ट्रांसमिसिबिलिटी ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस स्टडी को अभी पीयर रिव्यू के लिए सबमिट किया जाना बाकी है। स्टडी में कहा गया है कि वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने स्पाइक प्रोटीन को बढ़ाया है। ये वायरस फेफड़ों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, साथ ही वुहान स्ट्रेन की तुलना में अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर देर रात जन्मदिन की पार्टी करना दिल्ली के कुछ लड़कों को भारी पड़ गया। कोरोना की वजह से हर की पैड़ी पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़कों ने नियमों की अनदेखी की। वो लोग हर की पैड़ी पर केक काटकर जश्न मनाने में डूब गए। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो वो लोग उनसे ही उलझ पड़े। पुलिस और पार्टी कर रहे लड़कों में काफी देर तक तीखी बहस भी हुई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस वाले भी उन लड़कों पर भड़क गए। हम क्या पूछ रहे हैं वो बोल। जब मामला बढ़ने लगा तो हंगामा कर रहे लड़कों को पुलिस वाले थाने लेकर चले गए और उनमें 2 लड़कों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 पक्षों में ईंट पत्थर चलने के बाद फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में सुनील नाम के व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद लोगों ने हमलावरों को घेर लिया, जिसके बाद हमलावर रामू यादव ने अवैध तमंचे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सदर कोतवाली इलाके के उदनापुर गांव की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक जवान ने चलती ट्रेन के नीचे आने से एक बुजुर्ग यात्री की जान बचा ली। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में एक बुजुर्ग यात्री चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उसकी ये लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। वो ट्रेन के नीचे आने ही वाला था कि वहाँ मौजूद आरपीएफ के जवान ने उसे संभाल लिया। ट्रेन उसे घसीटती हुई आगे जरूर ले गई, लेकिन उसकी जान पर कोई आंच नहीं आई। इससे ठीक पहले वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती दिखाई दी। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, उसमें मौजूद बुजुर्ग यात्री नीचे उतरने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। इस बीच वहां मौजूद जवान की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। इसके बाद उसे अपने एक सहकर्मी की मदद से सुरक्षित जगह पर बैठा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सोमवार को डोमेस्टिक फ्लाइट्स की कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। ऐसा करने से पहले की तुलना में अब अधिक लोग हवाई सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते 1 साल से अधिक समय से फ्लाइट सर्विसेज पर काफी असर पड़ा है। इसी वजह से सरकार ने यात्री क्षमता से संबंधित नए निर्देश दिए हैं, जो लागू भी हो चुके हैं। इस आदेश के तहत कोरोना काल में डोमेस्टिक ऑपरेशंस पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ ही जारी हैं। यात्रियों को यात्रा करने से पहले मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने कुछ महीने पहले भी कहा था कि एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ फाइन लगाया जाना चाहिए।
इसके बावजूद भी कोई यात्री प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे आतमी शहर में भारी बारिश के बाद 2 दिन पहले जमीन खिसक गई और फिर कीचड़ की ऐसी सुनामी आई कि 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोगों का अब तक कुछ अता पता नहीं है। यहाँ बारिश के पानी ने मिट्टी से मिलकर ऐसे गाढ़े और गंदे कीचड़ की शक्ल ले ली जिसने काल बनकर सब कुछ निगल लिया और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसका वजूद मिट गया। लोगों के घर खिलौनों की तरह बह गए और जिन्होंने सैलाब से 2-2 हाथ करने की कोशिश की वो चकनाचूर हो गए। नतीजा ये हुआ कि मकान के मकान कई टन कीचड़ के ढेर में दबे दिखे और जब मजबूत मकान न टिके तो फिर गाड़ियों की क्या मजाल, उनकी तो कब्र ही खुद गई। जो खूबसूरत शहर पर्यटकों से गुलजार रहता था वो मिट्टी और कीचड़ के अंबार में सनकर मटमैला हो गया। एक वीडियो में तो प्रकृति के प्रहार के आगे बौने पड़े विकास की सन्न करने वाली तस्वीर भी देखने को मिली। उसमें पीछे बुलेट ट्रेन गुजर रही थी और सामने गलियों में सैलाब उफान मार रहा था। वहीं आसमान से जब तस्वीरें ली गई तो पता चला कि जिस जगह जमीन खिसकी वहां तो कई फीट गहरी खाई बन चुकी है। मतलब ऐसी भयानक आपदा कि 2 दिन बाद भी बचाव अभियान जारी रहा। करीब 1,500 बचाव कर्मी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते नजर आए। गंदगी, पानी और मलबे के बीच बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे दिखे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये आग जोरदार धमाके के बाद तेजी से बढ़ गई। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग और धुएं का बड़ा गोला बनता दिखाई दिया और फिर पलक झपकते ही पूरी फैक्ट्री आग के शोलों में धधकने लगी। इस भयंकर आग ने पूरी इमारत को चारों ओर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन उठती लपटों को जिस किसी ने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। आसपास के पूरे इलाके में घना काला धुआं छा गया जिसकी वजह से वहां साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। हादसे वाली जगह पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए तांडव मचा रही इन लपटों पर पानी और केमिकल की बौछार करनी शुरू कर दी। हादसे के बाद भी कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें देखा कि फैक्ट्री की इमारत का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। इतना ही नहीं, वहां रखी गाड़ियों के परखच छोड़ गए। फैक्ट्री के पास की कुछ इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि ये सब धमाके का असर था जिसकी वजह से उन इमारतों की कुछ दीवारें टूट गईं, उनकी खिड़कियों के शीशे और दरवाजे सब चकनाचूर हो गए। इस खतरनाक धमाके ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि उसमें पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। हालात बिगड़ते देख पास के इलाके को खाली करा लिया गया। ब्रिटेन से कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। वहां जल्द ही लोगों को कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के भी घूम फिर सकेंगे। वैक्सीनेशन के दम पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन मास्क फ्री देश बनने वाला है। 19 जुलाई को ब्रिटेन में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार इस दिन को फ्रीडम डे के रूप में मनाने की तैयारी भी कर रही है। इसका ऐलान पीएम बोरिस जॉनसन ने भी किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा, हम सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जैसे सारे नियमों को खत्म करने जा रहे हैं। अगर आप इन नियमों को मानना चाहते हैं तो हम रोकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि पाबंदियां हटाने की प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू होगी। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला 12 जुलाई को लिया जाएगा। ब्रिटेन में अब तक 64% आबादी को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। सरकार वैक्सीनेशन के दम पर नियमों को खत्म तो जरूर कर रही है। हालांकि इतिहास को देखें तो कोरोना के मामले में जिस भी देश ने पाबंदियों में ढील दी है वहां कोरोना के मामले बढ़ते गए हैं। पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होगा और जल्द ही कोरोना दुनिया से खत्म होगा। ब्रिटेन में कोविड-19 से 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो पश्चिमी यूरोप में सबसे अधिक है। बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। चलिए 20 मिनट भी इस खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।